विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं और समाजवादी पार्टी में 7 अगस्त को मछुआ समुदाय के एक वरिष्ठ नेता जो पूर्वांचल के रहने वाले हैं और दिल्ली में भी रहते हैं, तो हम तूफ़ानी निषाद जी की बात कर रहे हैं। इनका राजनीतिक करियर समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ और विभिन्न राजनीतिक दलों में होते हुए फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी कर रहे हैं। 7 अगस्त को पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी में हैं और समाज को समाजवादी विचारधारा से रूबरू कराएंगे, क्योंकि इनके समाज की जो दशा है, दिशा है, उससे समाज परिचित हो चुका है और ये जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, इनका मानना है कि इसी से सब कुछ हासिल हो सकता है, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो समाज में कोई भी समस्या हो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो समाजवादी पार्टी चूँकि सभी जान चुके हैं और भाजपा भी जान चुके हैं, कांग्रेस भी जान चुके हैं और बसपा भी जान चुके हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी की विचारधारा से आखिर क्यों जुड़ रहे हैं और क्या उद्देश्य है, क्या प्रमुख एजेंडा है, इन सब सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। तो समाजवादी पार्टी के विचारधारा में विश्वास रखते हैं, मैं उन सब लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग 7 तारीख को समाजवादी पार्टी कार्यालय में आइए और मेरे साथ समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें और ज्वाइन करें। आप सब लोगों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा जो देश की एकता, अखंडता और समता के भाव की बात है, जहाँ तक है आज मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश में पिछले दिनों से आप लोग भी देख रहे होंगे कि फूलन देवी को लेकर के बहुत ज़्यादा हलचल है। फूलन देवी पे राजनीति कर रही हैं दूसरों को लेकर के, जिस तरह से इस समाज को प्रताड़ित किया गया, इस समाज को कानूनी दाव पेंच में फंसाने का भी प्रयास किया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1998 में जब समाजवादी पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था, प्रशिक्षण शिविर जब हरिद्वार में हुआ था, तो उस समय मैं बहन फूलन देवी जी के साथ समाजवादी पार्टी का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर सम्मेलन को अटेंड किया था। और समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है? समाजवादी पार्टी इस देश के उन लोगों को जो कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह जी के विचारों को लेकर के, जो जनेश्वर मिश्रा जी का आज 5 तारीख पे जो साइकिल यात्रा निकाली जा रही, जनेश्वर मिश्रा जी का जो इन पिछड़े लोगों को लिए, जो 85 लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया था, जो उनकी विचारधारा थी कि जो हमारे प्रदेश के पिछड़े लोग हैं उनको समानता कैसे मिले, उनमें समता का भाव कैसे जगे, ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा थी। माननीय मुलायम सिंह जी ने जिस तरह से फूलन देवी को अपनी बेटी बना करके 1991 में उन्होंने फूलन देवी को रिहा कराया जेल से, जितने केस उनके ऊपर लगे थे तत्काल प्रभाव से ख़त्म करवाया और मिर्ज़ापुर से टिकट दे करके उस दलित की बेटी को, जिसको आज यह समाज देवी के रूप में पूज रहा है, जिनकी मूर्तियां लगाने का प्रयास कर रहा है, आज उस समाज को, देवी को पूजने का जो अधिकार इस समाज में जंगल से होते हुए जेल से निकाल करके पार्लियामेंट तक पहुंचाया, वो समाजवादी पार्टी के मसीहा, हम गरीबों के मसीहा माननीय मुलायम सिंह जी थे। इसलिए जब मैं 98 में बहन फूलन देवी जी के साथ प्रशिक्षण शिविर सम्मेलन में हमने वहाँ पर जाकर के शिविर में भाग लिया और समाजवादी पार्टी के विचारधारा से ओतप्रोत होकर के अपनी बहन के साथ समाजवादी पार्टी का काम करने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से जब 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की हत्या हो जाती है, हत्या के बाद तमाम लोग, षड्यंत्रकारी लोग, जिन लोगों ने फूलन देवी के और इस दलित के बेटी के साथ, सामंतों आदियों ने इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था इस दलित के बेटी के साथ, उन्हीं लोगों ने फिर ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि फूलन देवी की हत्या में कहीं न कहीं नेताजी का हाथ है। नेताजी जो एक धर्म की बेटी बना करके, जिन्होंने जिसको जीवन दान दिया, उसको कैसे मरवा सकते हैं? इस बात को नेताजी के समझ में आ गई कि इस समाज के ऊपर, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा करके इस समाज को समाजवादी पार्टी से दूर किया जा रहा है। तो उन्होंने इस समाज को एक और अधिकार देने का काम किया। इस समाज को तो नेताजी का ऋणी होना चाहिए,
इसलिए ऋणी होना चाहिए कि ये इस समाज की दशा और दुर्दशा को देख करके इनकी दशा बदलने के लिए 10 सितंबर 2004 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति संस्थान आयोग से एक सर्वे रिपोर्ट करा करके कि इस समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। यह काम माननीय नेताजी ने किया। अगर निषादों का सबसे बड़ा कोई काम किया तो वो नेताजी ने आरक्षण का रिकमेंडेशन करके किया, जो भारत सरकार में लंबित रहा। भारत 2 बार 2004 में गया और पुनः माननीय अखिलेश यादव 2012 में भी भिजवाया। तो जब इस समाज का काम फूलन देवी को रिहा कराने का, इस समाज के आरक्षण की लड़ाई और इस समाज के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई, समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई नहीं लड़ा। यह समाज देश की आज़ादी के लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इनकी देश की आज़ादी से में लड़ाई, इन्होंने जो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था, देश की आज़ादी की इनको देखते हुए अंग्रेजों ने चिढ़ करके इन 4 काले कानून पास करके इस समाज को पीछे कर दिया था। इस समाज से पढ़ने के जो है वो छीन लिया गया। इस समाज के जो संवैधानिक अधिकार थे इसके माइनिंग से छीन लिए गए, इसकी बोटिंग छीन लिए गए, इसकी फेरीज छीन लिए गए, इसके जो पुश्तैनी पैसे थे जिसको बाद में मुलायम सिंह ने बहाल करवाया। आरक्षण तो मिला हुआ है, आपको संविधान के राजपत्र में उल्लेख है, फिर भी आरक्षण की मांग आप लोग कर रहे हैं। वो मझवार है, उसकी उपजातियों को अंकित करके आरक्षण देना चाहिए अनुसूचित जाति का, फिर भी नहीं मिला। आखिर जो गृह मंत्रालय ने किताब प्रकाशित की उसमें भी मझवार और प्लस उपजातियाँ लिखी हुई हैं, मल्ला केवट बिंद नाम से। तो आखिर जब चमार को अन्य जातियों को अनुसूचित का मिल रहा है और मझवार की उपजातियों को आरक्षण अब तक क्यों नहीं मिल पाया? ये बहुत बड़ा विडंबना है इस देश की। जैसे मैं दलित भाइयों की बात करना चाहता हूँ, चमार दलित भाई हैं, उनका पॉलिटिकल साउंड रहा, उनके बड़े नेता रहे, जैसे बाबू जगजीवन राम रहे, या मायावती जी हुई, या कांसीराम जी हुए। उन्होंने इस समाज को इकट्ठा किया और यह समाज अपने एक लीडर को चुना, एक ताकत पैदा किया। साध बिंद केवट में इतना बड़ा कोई लीडर नहीं हुआ और ना इनका पॉलिटिकल साउंड बन पाया। यह समाज एक जगह इकट्ठा होकर के किसी भी पार्टी को जिताने या हराने के लिए खड़ा नहीं हुआ। यह तमाम दलों में बंटे रहे और इनके बंटने का ही यह नतीजा रहा कि कोई भी पार्टी सीरियस हो करके इनको आरक्षण देना नहीं चाहती। राजपत्र में उल्लेख है, फिर भी नहीं मिल पा रहा और आज आप लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, संविधान के सूची में उल्लेख है, मझवार को अनुसूचित जाति का दर्जा उत्तर प्रदेश में मिला है, मल्लाह के नाम से दिल्ली में मिला है, माझी के नाम से बंगाल में मिला है, केवट के नाम से उड़ीसा में मिला है, तमाम स्टेटों में हैं। दुर्भाग्य ये है कि हम आरक्षित होने के बावजूद शासन प्रशासन हमें सर्टिफिकेट बना करके नहीं देता है, आनाकानी करता है। अब इसको या तो कह लो कि हमारे लोग सक्षम नहीं हैं, हमारा पॉलिटिकल ग्राउंड इतना मजबूत नहीं है कि दबाव बनाए, और प्रशासनिक अधिकारियों के कमी होने के नातकारे भी हम लोगों को जो सरकार से व्यवस्था मिली है उस व्यवस्था को भी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। अब जैसे मैं तूफानी निषाद, मैं मल्लाह जाति से हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मिला है, मैं थोड़ा सक्षम हुआ, मैंने लड़ाई लड़ा और मैं लड़ करके ले लिया, लेकिन मेरे 2 भाई कमज़ोर हैं तो उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। जब हमारे लोग एक फॉर्म भर करके सर्टिफिकेट लेने के लिए जब कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वहाँ भी हमारे साथ प्रशासनिक हैं और ऐसे पेपरों में उलझा देते हैं, या तो हम जो पेपर वो मांगते हैं उपलब्ध नहीं करा पाते, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक वही लोग बैठे हैं, और अगर हम पेपर उपलब्ध करा देते हैं तो कोई न कोई पीछे से उसमें कमेंट कर देता है, हमारे ऊपर जो है कंप्लेन दर्ज करा देता है कि अरे ये तो जो है मल्ला नहीं है, निषाद हैं, और ये मझवार नहीं है, माझी हैं। अरे कौन बताए भाई इनको कि कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, मझवार, माझी, नाभिक सब ये कही हैं, और इसका उल्लेख है जो है संविधान में भी है। इसका उल्लेख अगर आज हम माझी शब्द को गूगल पे सर्च करें तो वहाँ साफ लिखा है कि माझी अनुसूचित जाति की कैटेगरी में आती है। इसकी उपजातियाँ केवट और मल्लाह मुख्य रूप से ये जातियां हैं। अब आपका जो है समाजवादी पार्टी में 7 अगस्त को ज्वाइन करने के बाद चूँकि मझवार की उपजातियां अंकित होने के बावजूद भी नहीं मिल पाया है उसका आरक्षण का लाभ यूपी में, अन्य राज्यों में मिल रहा है, तो अब आपका पहला कदम क्या होगा? समाज में निकलेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि आरक्षण नहीं मिल
पा रहा है, समाज की दशा दिशा नहीं तय हो पा रही है, सभी राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए प्रयोग करती आई हैं। तो अब आपका क्या पहला कदम होगा पार्टी ज्वाइन करने के बाद? देखिए, मेरा पार्टी ज्वाइन करने का जो मेन मकसद है, और समाजवादी पार्टी से के विचारधारा से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके मैं आरक्षण की लड़ाई माननीय नेताजी लड़ते रहे हैं, और माननीय नेताजी के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। केंद्र में नेताजी सरकार में रहे नहीं, इसलिए उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने रिकमेंड कर दिया। वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार इस पर गंभीरता से विचार नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक सिर्फ मानती है कि वो निषाद ने भगवान राम को पार किया था तो हमें पार किया, लेकिन 2022 में निषाद समझ गया है, वो समझ गया है कि आप उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में हैं, केंद्र में पूर्ण बहुमत में है, लेकिन आपकी मंशा नहीं है, आप हमें सिर्फ वोट बैंक मानते हैं। समाजवादी पार्टी हमें वोट बैंक नहीं मानती। समाजवादी पार्टी की विचारधारा रही है कि जो निषाद समाज का, जो मछुआ समुदाय का हक है, जो उनका अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए। तो समाज के लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा के एजेंट घूम रहे हैं, चाहे वो बिहार से एक पार्टी होके आई हो यहाँ, तो भाजपा का एजेंट लोग बता रहे हैं। देखिए, अपनी अपनी सोच है। कोई भाजपा का एजेंट बता रहा है, कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि निषादों के मसीहा हैं, कोई सनाप है, कोई महामना है। वो सब ठीक है, अपनी अपनी जिसकी जितनी सोच है। हाँ, इतना है कि इन नेताओं ने समाज को विश्वास में ले करके विश्वास तोड़ने का काम ना करें। मेरा उनसे आग्रह है कि समाज का जहाँ भला हो उनके साथ अगर गठबंधन करना चाहते हैं। आज मैं निषाद पार्टी के साथ क्यों नहीं हूँ, आज मैं वीआईपी पार्टी के साथ क्यों नहीं हूँ? क्योंकि ये लोग जो एक इतना बड़ा घर दिखा रहे हैं कि अपनी पार्टी का घर बन गया है, हमें क्या ये समाज को आज विश्वास में ले पा रहे हैं? अभी 2018 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, बिहार में 2018 का असेंबली का चुनाव हुआ, 2019 में आम लोकसभा का चुनाव हुआ। आपने कहा कि हम आरक्षण के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको टिकट मिलता है कि कोटे से आप गठबंधन करते हैं। तो जब आपको टिकट मिलता है तो क्या जो कोटे से आपको 10-11 टिकट मिलता है, क्या वो 10-11 आप निषाद को लड़ाते हैं? नहीं लड़ाते हैं। आप कहते हैं कि निषाद सक्षम नहीं है। निषाद सक्षम नहीं है तो जब आपने पार्टी बनाया, आपके साथ निषाद खड़ा है, आप सक्षम है तो आप पैसा दे करके, आप सब कुछ तन मन से लगा करके आपके कोटे का पार्टी चाहे 10 टिकट दें, चाहे 2 टिकट दें, चाहे 4 टिकट दें, जब आपके पार्टी का टिकट है, आप गठबंधन कर लिए, तो दूसरे समाज का वोट आप मजबूरी है कि वो पार्टी के साथ आएगा। तो आपको तो 10 सीट मिल रहा है तो 10 पे कुछ नहीं तो 8 तो कम से कम निषाद को लड़ाओ। आप वहाँ 1-2 निषाद को लड़ाते हो, बाकी दूसरे समाज को लड़ा देते हो, और दूसरे समाज के माफिया अगर लोग आते हैं, वो पैसा दे के टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं। जब विधायक बन जाते हैं तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं करते, वो स्वयं जो है सौदा करने लगते हैं दूसरी पार्टियों से, जैसा अभी हमें बिहार में देखने को मिला और देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। और ये सच्चाई है कि जो आप पार्टी खड़ी करके गठबंधन में 5 सीट लाएंगे और उस 5 सीट को करोड़ों में बेचेंगे, जो माफिया 5 करोड़ में, 3 करोड़ में, 2 करोड़ में टिकट ले करके आपकी पार्टी से लड़ेगा, वो विधायक हो जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के वो कहे में नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से सौदा करता है सरकार बनाने बिगाड़ने में। तो आप समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं शायद इसीलिए कि क्योंकि आपका समाज जो है शुरू से समाजवादी विचारधारा से जुड़ा रहा। चाहे आरक्षण की बात करें तो आरक्षण भी दिलाने का पूरा प्रयास किया था, नदी नाला और जो आपका खनन पट्टा है उसको भी दिलाया गया था समाजवादी पार्टी में। फूलन देवी की रिहाई भी हुई थी, उनको सांसद भी बनाया गया था। ये सारी बातें हैं आपके पास, तो इसीलिए आप पार्टी से आप सदस्यता ले रहे हैं। जी, 7 तारीख को मैं ज्वाइन करने के बाद, माननीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लेने के बाद, समाजवादी पार्टी में जो भी मुझे दायित्व मिलेगा, मैं पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस समाज के लिए, समाजवादी पार्टी ने जो आंदोलन चलाया था, इस समाज के जो अधिकारों की लड़ाई समाजवादी पार्टी ने उठाया था, और असेंबली से लेकर के, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक जो नेताजी ने लड़ा था, मैं जन जन तक जा कर के अपने समाज में बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है, और हम सब लोगों को समाजवादी पार्टी के साथ है 2022 में खड़े होकर के। देखो, 2 चीज़ है, यह समाज खड़ा होकर के समाजवादी पार्टी को 2022 में जिताता है।
न बल्कि ये को धर्म के नाम पर देश में लड़ाने का काम करने के लिए जो सामंतवादी और सामंतवादी लोग जो इस प्रदेश में फिर से गुंडा राज कायम करने के लिए आ रहे हैं, उनको रोकने में हम कामयाब होंगे। वरन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत में बनेगी और हम गरीबों की, मछुआरों की, कश्यप निषाद बिंद केवट की, भर राजभर प्रजापति कुम्हार की, जो पिछड़े दलित अकलियत समाज के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो अपने अधिकारों के लड़ाई का संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको जो है एक सुकून का जो है सांस लेंगे और उन सबका जो है अधिकार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व मिलेगा। क्योंकि ये एक समाजवादी पार्टी, एक समाजवादी का बेटा, ये गरीब और मसीहा किसान का बेटा ही हम पिछड़ों का अधिकार दे सकता है। और इन पाखंडियों और भगवा के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, आज नंगा नाच नाचा जा रहा है। लाइन आर्डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। आप भगवा गमछा बांध करके चले जाओ, आपका जो है थाने में तमाम काम हो जाएगा। तो ये लोग जो है गुमराह कर रहे हैं, ये लोग जो है नंगा नाच नाच रहे हैं। पंचायत चुनाव में भी देखने को मिला। पंचायत चुनाव में देखने का कैसे चीरहरण हुआ, सीधा द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। हम बोल नहीं सकते, हम आवाज़ उठाएंगे, हमारे खिलाफ कौन सा एक्ट ये लगा देंगे, जो हमने अपराध किया नहीं वो एक्ट हमारे ऊपर लग जाएगा, हम बोलेंगे। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमने जो है, हमने अंग्रेज़ों को गंगा जी में डुबा डुबा के मार डाला। हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से जो है अपने खून पसीना, अपना खून बहाया और अंग्रेज़ों को भगा दिया। अंग्रेज़ों ने कहा द निषाद इज ए मिलिटेंट कास्ट एंड क्रिमिनल कास्ट। अंग्रेजों ने कहा कि यह स्वाभिमानी जात हैं, ये मार्शल कास्ट हैं, ये लड़ाकू किस्म की जात हैं, स्वाभिमान से सब जनता नहीं करेंगे, गर्दन कटा देंगे। हम तो उस समाज के लोग हैं और हमारे रगों में फूलन देवी का जोश, फूलन देवी का जज्बात और फूलन देवी का जो अधूरा सपना था जो वो छोड़ गई कि माननीय हमारे धर्म के पिता मुलायम सिंह जी मरते दम तक वो मेरे जो है, उन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, जो उन्होंने मुझे एक जिल्लत की ज़िंदगी से निकाल करके उन्होंने जो मुझे जीने का एक संविधान में अधिकार दिया, पार्लियामेंट में बैठाया, मैं मरते दम तक पिताजी का ऋणी रहूंगी। तो जो हमारी बहन फूलन देवी, जिसको हम लोग आइडियल मानते हैं, इस समाज के लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो लोग फूलन देवी की मूर्ति लगाना चाहते हैं, जो फूलन देवी को पूजना चाहते हैं, तो फूलन देवी का जो अंतिम सपना था कि जो उन्होंने कहा था कि धर्म के पिताजी जिन्होंने मुझे जिल्लत की ज़िंदगी से निकाल करके इंसान की ज़िंदगी जीने लायक बनाया, मैं उस पिता के चरणों में नतमस्तक हूँ, आजीवन ऋणी रहूँगी। और उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपने जीते जी अपने समाज को लेकर के अपने अधिकारों की लड़ाई में पिताजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। तो जो उनका सपना था, उनके सपने को लेकर के, फूलन देवी के अधिकारों को लेकर के, फूलन देवी के सपने को लेकर के मैं जन जन तक जाऊँगा और जन जागरण अभियान चलाऊँगा। नदी नाव मल्लाह की मैं बात करूँगा, उन लोगों तक जाऊँगा कि फूलन देवी को अगर मानते हो तो फूलन देवी के सपने को साकार करने के लिए आप समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ो और 2022 में पूर्ण बहुमत में समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फूलन देवी जी का सपना साकार होगा और फूलन देवी जी का सपना साकार होगा तो हम मछुआरा समाज के लोगों का संवैधानिक अधिकार मिलेगा। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद तूफानी निषाद जी, क्योंकि आपने कहा कि फूलन देवी का जो सपना था वो उसको हकीकत में अब हम बदलेंगे, क्योंकि उनका जो सपना था नदी नाला जंगल और जो ज़मीन थी उसके अधिकार को फिर से वापस दिलाना है। और समाजवादी पार्टी ने ही ऐसा किया था और सभी पार्टियों ने उसको खारिज कर दिया। तो अब वही सपना साकार होने का समय आ गया है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं पूरे जोश और जुनून के साथ तूफानी निषाद जी, और साथ में काजल निषाद जो अभिनेत्री हैं वो भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर पुनः वापसी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में तूफानी निषाद जी। तो निश्चित रूप से समाज में जाकर उनकी समस्याओं को देखेंगे, समझेंगे और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और समाज को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।